जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी का डेली से लेके क्वार्टरली तक सारी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने की कोशिश करें तो राउंड फिगर में बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ 25250 जो कि ये 7 नवंबर को आरएमए से लोअर खुल के स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया है। ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय का फिगर प्राइस पूरे वर्ल्ड में ओनली एंड ओनली शिक्षा फॉर द मार्केट ही हमको समझा रहा है और उसका पूरा श्रेय हम सबको मालूम है शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह को ही जाएगा। कैसे? तो ये 31 अक्टूबर से कटिंग द फ्लाइंग काइट, 3 नवंबर को कटिंग द फ्लाइंग काइट, 4 नवंबर को कटिंग द फ्लाइंग काइट, 6 नवंबर को कटिंग द फ्लाइंग काइट और ये 4 नवंबर को कटिंग द फ्लाइंग काइट है। उसने ये लोअर FC 100 लोअर से ट्रेड करके किया है। तो ये 4 नवंबर का कटिंग द फ्लाइंग काइट का FC 100 ट्रेडेड का ड्रिफ्टिंग सेल था 25542 और 25542 के बाद ये हमको एक भी स्नेक नहीं मिला है। 25542 के बाद हमको एक भी स्नेक नहीं मिला है और ये 25542 ड्रिफ्टिंग सेल उसका फॉलिंग 127 था, उसका फॉलिंग 261, कटिंग द फ्लाइंग काइट का फॉलिंग 261 25253, तो उसको हम 25250 ही बोल सकते हैं और वही 25253 के पास पहुंच के ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय 25246 हो गया। तो बैक टू बैक 4 डेज कटिंग द फ्लाइंग काइट और हाथों हाथ फिर ये 25452 25542 ये कटिंग द फ्लाइंग काइट फॉलिंग 100 ट्रेड करके तो ये बॉटम आउट साइन है और वहां से फिर वही उसका ही जिसका फॉलिंग 100 ट्रेड किया था कटिंग द फ्लाइंग काइट में एक ही दिन का उसका फॉलिंग 261 आके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय आ जाना। तो अब ये 25250 लोअर से ट्रेड करेगा तो ही मार्केट नए सेल जोन में जा पाएगा। तो ये डेली में ये 25250 हमको बेस सपोर्ट मिल गया। वैसे दूसरा भी एक सेटअप है कि ये पिंक ग्रीन और रेड करके ये वीक बिलो सीरीज अकर नहीं हो पाया है। पिंक ग्रीन और रेड करके ये वैलिड बाय और वैलिड सेल और वैलिड बाय करके या वैलिड सेल वैलिड बाय और वैलिड सेल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खाली ये गुड अबाउ अकर और गुड अबाउ जस्टिफाई के घर में ये जो भी 25220 उसका जो टॉप था अभी उसको बॉटम बना देगा। प्रीवियस भी पिंक ग्रीन और रेड ही था और उसके बाद उल्टा ये गुड अबाउ सीरीज अकर और गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई भी हो गया। तो अब ये 25330 जिसका अभी लो बना है और उसके बाद भी अगर नीचे जाता है तो ये 25220 जो कि पिंक टॉप है फॉल्स टॉप है उसके ऊपर ये बॉटम बन जाएगा। तो फिर ये 26104 हायर से ट्रेड कर देगा जो कि ये आज के बाद अभी ये वैलिड बाय का जोन है पूरा, फिर ये वैलिड सेल का जोन है। तो आज के बाद अगर वैलिड बाय आता है 25250 लोअर से ट्रेड किए बिना फिर वापस
वैलिड बाय आके ये 2610 फॉर हाई साइड ट्रेड कर देगा तो फिर नया गुड अबाउ सीरीज अकर होगा, तो फिर ये मास्टर हाई हो जाएगा और 25318 कि ये जो भी लो बनावे आने वाले दिनों में वो की लो हो जाएगा। वो गुड अबाउ सीरीज ओल्ड इज गोल्ड बहुत बढ़िया सिस्टम है जो कि अभी शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये कंप्यूटराइज नहीं हो पाई, इसके लिए इसके ऊपर फोकस देना बंद कर दिया है। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम थी कि ये मास्टर हाई, इसका मास्टर हाई 25448 और ये किलो 24587 ये बेस्ट सपोर्ट हो गया। अब जब तक ये वीक बिलो सीरीज अकर होके जस्टिफाइड होके मास्टर लो और की हाई ना दे तब तक ये 24587 तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत टफ है। लेकिन उसके बारे में बात नहीं करके हम ये 25250 के ऊपर चले जाए वापिस, तो डेली में हमने ये बैक टू बैक 4 डेज कटिंग द फ्लाइंग काइट और जिस कटिंग द फ्लाइंग काइट में FC100 ट्रेडेड हुआ था उसका फॉलिंग 261 25250 और वही 25250 से स्टॉप इंड्यूस्ड बाय हुआ है, तो वो 25250 अगर लोअर से ट्रेड करेगा तो फिर ये मार्केट 25,018 तक या 24,900 तक जा सकता है। इसका भी यहाँ पे हम देखें ओल्ड सॉफ्टवेयर में तो 252330 जिसका अभी लो बना है वो अगर लोअर से ट्रेड करेगा तो 25220 पिंक टॉप, और वो अगर लोअर से ट्रेड करेगा तो ये 25060 से 25008 तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि वीकली में भी ये जिसने PCS PCB RC और डार्क ग्रीन लेडर था तो लास्ट डार्क ग्रीन लेडर का PCS 25282 ही है और वो एक कंफर्मेशन सपोर्ट वाला सपोर्ट है। कंफर्मेशन सपोर्ट वाला सपोर्ट का इंपॉर्टेंस और जो अनफ्रेंडली सपोर्ट है उसका इंपॉर्टेंस हम अगर समझने की कोशिश करें तो भले ये TACTA बाय को उसने स्नेक दे दिया, लेकिन ये कंफर्मेशन सपोर्ट का सपोर्ट 25282 तोड़े तो फिर ये 24708 तक भी के जा सकता है, उसको वो हम सबको मालूम है। और एक दूसरी बात समझने की कोशिश करें कि जो सर ने कंप्यूटराइज नहीं किया है और नहीं कर पा रहे हैं उसका भी एक रीजन है जो हमने कई बार शेयर किया है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम 11 अक्टूबर वीकली टाइम फ्रेम में JGD FC में था और JGD प्राइस है 24783 और उसका राइजिंग 261 था 25938। ये 25938 उसने हायर साइड ट्रेड तो कर दिया 25 अक्टूबर को और TACTA बाय भी हो गया 25938 ट्रेड हो रहा था राइजिंग 38.2 से और वो उसने ट्रेड तो कर दिया ICICI खुल के स्ट्रेट अपर बैंड ट्रेड करके, लेकिन ये अनफ्रेंडली सपोर्ट जो कि उसको फॉलो अप सपोर्ट उसकी लोअर टाइम फ्रेम डेली में 25 अक्टूबर के वीक में मिला नहीं है। तो ये अनफ्रेंडली सपोर्ट जो कि हमारे शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने यह भी कंप्यूटराइज कर दिया। तो ऐसे ये JGD पेंडिंग का राइजिंग 261 हायर साइड ट्रेड हुआ लेकिन विथ अनफ्रेंडली सपोर्ट ओनली और ये TACTA बाय भी अकर हो गया और FUB भी नहीं हो पाया और ये नॉन ट्रेंडिंग बाय का लेवल हायर साइड ट्रेड भी होता जा रहा है। तो ऐसे ये कंफर्मेशन सपोर्ट देने के बाद ये अनफ्रेंडली सपोर्ट मिला तो ये कंफर्मेशन सपोर्ट का PCS 25282 अगर लोअर साइड ट्रेड करता है जो कि ये नेक्स्ट वीक में फॉलिंग 61 से हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक का प्लान, नेक्स्ट वीक बोले तो करंट वीक अभी जो चालू होने वाला है आज से वो, तो उसका कटिंग द फ्लाइंग काइट का BDP में लोअर बैंड 25244 तो एक बार लोअर साइड ट्रेड करके दिखावे
तो फिर हम मानेंगे, क्योंकि वो भी 25250 ही आ गया है। तो एक बार ये पीसीडीएस भी 25276 है, जो कि पीसीएस पीसीबी आरसी एंड डार्क स्नेक अकर। तो इसका पीसीएस पीसीबी आरसी एंड डार्क स्नेक अकर जिसने दिया, उसका पीसीडीएस 25276 हमने कई बार शेयर किया है कि पीसीएस पीसीबी आरसी एंड डार्क स्नेक अकर, तो जिसने उसको स्नेक दिया उसका पीसीडीएस तोड़ने से पहले एक बार ये पीसीआर 25727 से इसका बीडीपी 25956 तक सेल होने को आता है, पुल बैक आता है, और डायरेक्टली अगर ये 25276 लो साइड ट्रेड करेगा तो फिर ये ज्यादा टूट नहीं पाएगा। पुल बैक होके डिस्ट्रीब्यूट होके अगर टूटेगा तो ये फिर ज्यादा टूट सकता है। तो फिर ये पीसीएस पीसीबी आरसी एंड डार्क रेड स्नेक अकर, उसका 25276, तो उसका डब्ल्यूडीपी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, जो कि हमने डेली में भी देखा और ओल्ड सॉफ्टवेयर में भी देखा कि 25,053, और उसका फॉलिंग 100 कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का 24895 लोअर से ट्रेड करेगा, तो ही फिर ये आगे उसकी जर्नी चालू हो सकती है। फिलहाल तो 25250 लोअर साइड ट्रेड करे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मंथली में समझने की कोशिश करें तो मंथली में इसने ये सिंपल सपोर्ट दिया है, सिंपल सपोर्ट और डार्क ग्रीन लेडर अकर कर दी है, तो फिर ये इसका सपोर्ट मंथली में है 25461, और करंट मंथ में भी वो आईसीएफसी ओपन हो गया है। ये कट पैकअप इन एफसी में आईसीएफसी ओपन हो जाना तो फिर ये एक्यूमुलेशन ही है, लेकिन इसका लोअर बैंड 24558 ही है, लेकिन इसका फॉलिंग 38 का टीवीएचएस 25250 ही है। तो ये ऐसे ये 25250 से डेली में स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो गया है। वीकली में ये 25250 ये ड्रिफ्टिंग सेल हो रहा है, पीसीडीएस मिल रहा है हमको, और मंथली में भी फॉलिंग 38 का टीवीएचएस मिल रहा है। तो ऐसे 25250 का इंपॉर्टेंस, और ये पीसीएस 25461 को लोड से ट्रेड किए बिना आईसीएफसी खुल के अगर ये फॉलिंग चैनल छोड़ के जर्नी बिगिन करता है तो बीडीपी आरआर में है और ये आईसीआरसी चला जाता है, तो फिर ये नया हाई यही महीने में कर सकता है, और फिर ये अपर बैंड भी ट्रेड करेगा। तो आने वाले दिनों में नया हम एनालिसिस करके उसको बात कर सकते हैं। अभी ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम में आरएमएस हायर खुल के क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 भी ट्रेड कर दिया है, और ये मैक्सिमम रिट्रेस भी हो गया है। तो उसका सपोर्ट क्या है 25250। तो डेली से लेके क्वार्टरली तक इसका सपोर्ट हमको मिल रहा है 25250, और डेली में आरएमएस से लोअर एंड स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय करके उसने एक अंडरस्टैंडिंग भी दी है। बैक टू बैक 4 डेज बार बार मैं बोल रहा हूं कि कटिंग द फ्लाइंग काइट आके ये 25250 लो बना के स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय कर देना, जो कि डेली से लेके क्वार्टरली तक सारी टाइम फ्रेम में हमको समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ से बाउंस बैक होके मंथली में जर्नी बिगिन करे, एक्टिव सपोर्ट देके अगर आरसी में चला जावे, एक्टिव सपोर्ट देके किस वैल्यू किस करके आरसी में चला जाए, तो फिर ये नया हाई ये मंथ में भी हो सकता है। और क्वार्टरली में भी ये 25250 का सपोर्ट देके मैक्सिमम रिट्रेस करके मंथली में जर्नी बिगिन करे, तो क्वार्टरली में भी ये राइजिंग 127 ट्रेड करके नया हाई 26,666 से लेके 27,170 तक भी जा सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।